21 जनवरी से श्रीधाम वृंदावन के जयपुर मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रारंभ हुए दशरात महासोमयाग महायज्ञ के आयोजन का आज 9वां दिवस है। यज्ञ 4 फरवरी 2023 तक चलेगा। महायज्ञ के 9वें दिन बहुसोमयाजी यज्ञ मार्तंड दीक्षित यज्ञेश्वर रंगनाथ सैलूकर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि यज्ञ का शुद्ध रूप से यही भाव निहित है कि जो प्रकृति हमें जितना दे रही है हम भी उसे बदले में अपना कुछ दें। अग्नि को प्रकृति का प्रतिनिधि मानकर उसमें डाली जाने वाली आहुति को हमारे समर्पण भाव का प्रतीक है। सोम क्या है, वह रस कैसे बनता था, इसकी जानकारी चाहिए तो ऋग्वेद के सोम संबंधी मंत्र इसमें काफी सहायता करते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल जिसमें कुल मिलाकर 113 सूत्र सिर्फ सोम को लेकर ही लिखे गए हैं। एक मंत्र कहता है कि सोम एक लता या एक घास जैसा है और काफी समय से देवताओं की बल प्राप्ति का साधन रहा है। वेद में सोम को इंदु कहा गया है। इंदु का अर्थ चंद्रमा हो गया तो सोम का अर्थ भी चंद्रमा हो गया। मसलन सोमवार यानी चंद्रवार जो रविवार यानी सूर्यवार के बाद आता है, जहां यह बेल मिलती थी वहां इसे सोम कहते थे और चूंकि हम इसको निचोड़ते थे इसलिए हम इसे इंदु या निचोड़ा हुआ कहते थे। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वह देश वैदिक यज्ञानुष्ठान से ओतप्रोत है। योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ने भी यज्ञ की महिमा श्रीमद् भगवत गीता में गाई है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने निरंतर यज्ञानुष्ठान किए हैं। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में तथा भागवत आदि पुराणों में कई यज्ञानुष्ठान वर्णन हमें मिलते हैं। इसी श्रृंखला में से ही यह एक देव पूर्व दशरात महासोमयाग है। सृष्टि का संपूर्ण स्वरूप देवमय है। भूमि अंतरिक्ष से लेकर सूर्य भगवान तक जो भी हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं वो सब परमात्मा का ही प्रकटीकरण है। इस परमात्मा के सृष्टि का मानव एक सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। यह मानव परमात्मा जैसा महान बने यही परमात्मा की इच्छा है। इसी धारणा को परिपुष्ट करने के लिए वैदिक यज्ञ संस्था प्राचीन काल से कार्यरत है। प्रस्तुत महासोमयाग भी यही कामना करता है। यह जगत सुप्रज्ञावान बने अर्थात धर्म कर्म कर्तव्य परायण पराक्रमी पुरुषार्थी नागरिकों का निर्माण हो जिससे वे पूजनीय श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त बने। इसी कामना से महासोमयाग का अनुसार संपन्न होता है।